हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट सेकेंडरी बैटरीज एंड फ्यूल सेल के बारे में। प्राइमरी बैटरीज के बारे में हमने पहले पिछले सेशन में पढ़ लिया था। प्राइमरी बैटरीज वो होती है या प्राइमरी सेल वो होते हैं जिन्हें एक बार ही यूज में लिया जाता है, जिनमें रिवर्स रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती और काम में लेने के बाद में हम उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते, उन्हें हमें फेंकना ही पड़ता है। दो तरीके के सेल हमने पढ़े थे, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल और फ्यूचर के अंदर काम आने वाला फ्यूल सेल, इसके बारे में देखने वाले हैं। सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल के अंदर इसके डेफिनेशन हमने पिछले सेशन में देख ली थी। सेकेंडरी सेल वो बैटरीज होती हैं या वो सेल होते हैं जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन एक बार हो जाए या वो कंप्लीटली जब डिस्चार्ज हो जाए तब हम उन्हें वापस इलेक्ट्रिक सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उन्हें वापस रिचार्ज कर सकते हैं। उन्हें हम काफी लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। एक बार लेने के बाद में डिस्चार्ज के होने के बाद फिर से रिचार्ज करके हम उसे काम में ले सकते हैं। जैसे कि मोबाइल की बैटरीज होती है, एक बार आपने यूज लिया, वो डिस्चार्ज हो गया, फिर आप उसे चार्ज करेंगे और फिर काम में ले सकते हैं। तो ये सब सेकेंडरी बैटरीज होते हैं। सेकेंडरी बैटरीज में जब आप सेल को चार्ज काम में ले रहे होते हैं, मीन्स जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। और जब आप उसे चार्ज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इनपुट करते हैं, तब उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वो बिहेव करता है। दोनों ही सेल में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होगी। जितने भी सेकेंडरी बैटरीज होती है उनमें ये स्टोरेज सेल की तरह काम करती है, इन्हें स्टोरेज बैटरी बोला जाता है। यहाँ पर दो तरीके की स्टोरेज बैटरी हम पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। नाउ लेड स्टोरेज बैटरी जो ये घरों में काम आ रही है, लेड स्टोरेज बैटरी, इसका ये डायग्राम, इसमें आपको ऐसे सिर्फ एक ही सेल को रिप्रेजेंट किया गया, एक इलेक्ट्रोड को, एक एनोड को और एक कैथोड को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। ऐसे इनके अंदर एनोड और कैथोड के 6 पैकेट्स होते हैं, मीन्स 6 एनोड होंगे और 6 ही कैथोड होंगे जो कि सीरीज में जुड़े होंगे ताकि वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो जाए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, लेड स्टोरेज बैटरी में 6 वोल्टेज सेल मीन्स एनोड और कैथोड का पैकेट कनेक्टेड इन सीरीज। हर सेल में एनोड जो होगा वो स्पंजी लेड का बना हुआ होता है और कैथोड जो होता है ग्रिड ऑफ लेड पैकेट पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। ये देखिए डायग्राम में एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, LOAN। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और नेगेटिवली चार्ज होता है। और कैथोड किसका बना है? PbO2 का बना होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन की रिएक्शन होती है। यही चीज यहाँ पर दी गया है। ऐसे 6 पैकेट्स होते हैं, इसमें एनोड लेड का बना हुआ है और कैथोड लेड डाई ऑक्साइड मीन्स PbO2 का बना होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन होता है जिसके डेंसिटी 38% बाय मास होते हैं। एनोड एंड कैथोड प्लेट्स जो होती है वो इस ऑल्टरनेट मैनर में होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और सेपरेट शीट्स होती है इनके बीच के अंदर, इंसुलेटिंग शीट्स होती है, मटेरियल होता है। नाउ एनोड और कैथोड प्लेट्स जो होती है वो एक दूसरे से अलग अलग जुड़ी हुई होती है, मीन्स एनोड आपस में जुड़े हुए होते हैं, कैथोड आपस में जुड़े हुए होते हैं। हेंस इंक्रीज द इलेक्ट्रोड एरिया इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोड कंस्टिट्यूट वन सेल। अब ये सीरीज में कनेक्ट होती है इसलिए वोल्टेज एक सेल से कितना मिल रहा है? 2 वोल्ट होता है और 6 से कितना मिलेगा? 6 × 2 12 वोल्ट के करीब हमें वोल्टेज इससे मिलती है। जो इन्वर्टर में बैटरी काम में ले रहे हैं या ट्रक में जो बैटरी काम में ली जाती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। उसमें एसिड डला हुआ होता है। जब
उसके अंदर नोक में इंडिकेटर्स जो होता है उसका वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उसमें वाटर डिस्टिल वाटर ऐड करके फिर से उसमें वापस डाइल्यूट कर दिया जाता है। नाउ एनोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होंगी? ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये बिहेव कर रहा है। मीन्स जब आप उसे काम में ले रहे हो, जब भी काम में लेते हैं तो ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन होती है, और यहाँ पर एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए एनोड पर कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एनोड किसका बना है? पीबी का। ये पीबी का बना हुआ होता है, और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन है? H2SO4। PbSO4 से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें ओवरऑल क्या चेंज हुआ, देख तो यहाँ एक ही साथ दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। Pb किस में कन्वर्ट हुआ? Pb+2 में, और क्या दिया? 2 इलेक्ट्रॉन। ये Pb+2 किसको अट्रैक्ट करेगा? SO4-2 को, और क्या बनाएगा? PbSO4। ये देखिए Pb किस में कन्वर्ट हुआ है? Pb+2 में। ये Pb+2 किसको अट्रैक्ट कर रहा है? SO4-2 को अट्रैक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है यहाँ पर? PbSO4। ये PbSO4 कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन में, या फिर यहाँ पर सॉलिडिफाई है तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड किससे बना हुआ है? PbO2 से, और ये PbO2 किससे रिएक्शन करेगा? SO4-2 एंड 4H+, यानी H2SO4 से ही ये रिएक्शन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और क्या बना रहा है ये? PbSO4 2 वाटर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 1.69। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है 0.36। तो कुल मिलाकर के देखिए PbO2 भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? PbSO4 में। यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। रिडक्शन रिएक्शन कैसे पता चलता है? एक तो ये क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है? Pb का ही रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। कैसे निकालेंगे? Pb के लिए X, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो गया? 2 × -2 = 0। तो यहाँ पर X -4 = 0, X = कितना आ गया? +4। यहाँ पर Pb X -2 = 0, X = +2। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चेंज हो रहा है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो PbO2 से क्या बन रहा है? PbSO4। तो ये क्या करेगा यहाँ पर? रिडक्शन रिएक्शन। +4 से किस में कन्वर्ट हुआ है? +2 में। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन। PbO2 का रिडक्शन हुआ और Pb का ऑक्सीडेशन हुआ। इससे क्या रिलीज हुए? इलेक्ट्रॉन। तो कैसे जाएंगे? एनोड टू कैथोड की तरफ। एक सेल कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है? 2.1, और 6, ऐसे 6 की जब सीरीज हो जाएगी तब वो कितना पोटेंशियल डेवलप करेंगे? 6 × 2, यानी नियर अबाउट 12 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करते हैं। ऑक्सीडेशन देखिए कितना है? 0.36। रिडक्शन कितना है? 1.69। जब भी हमें टोटल सेल नेट E0 निकालना हो सेल के लिए तो क्या देखना है? E0 कैथोड का कितना है और E0 एनोड का कितना है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1.69 माइनस इसका रिडक्शन देखेंगे तो क्या होगा? -0.36। तो ये कितना हो गया? -0.36। तो प्लस हो जाएगा 1.69 प्लस 0.36। आंसर कितना आ जाएगा? 2.05 वोल्ट। इस तरीके से एक सेल से हमें नियर अबाउट 2 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करेगा, और ऐसे 6 सेल हो जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई 6 वोल्टेज
डेवलप करेगा। जब मुझे नेट रिएक्शन देखनी हो तो ये Pb और ये SO4, तो यहाँ पर और H4H+, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे Pb प्लस PbO2 और ये क्या बना लेगा यहाँ पे 2H2SO4, 2PbSO4 बनेगा। यहाँ पे भी PbSO4 है, यहाँ पे भी PbSO4 है, तो 2PbSO4 2H2O। E0 सेल कैसे निकालते हैं वो बता दिया। यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन साइन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.36 वोल्ट, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.05 वोल्ट हो जाएगा। काम कैसे करता है, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल सल्फेट आयंस कंज्यूम्ड टू फॉर्म PbSO4, so concentration of H2SO4 decreases। अब यहाँ देख रहे हो क्या यूज हो रहा है, H2SO4 यूज हो रहा है और किस में बदल रहा है, वाटर में बदल रहा है, और PbSO4, यानी यहाँ पे भी PbSO4 डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे भी PbSO4 डिपॉजिट हो गया। पानी से कौन कंज्यूम होता जा रहा है, H2SO4 कंज्यूम होता जा रहा है, तो PbSO4 जमा होता रहेगा और H2SO4 की कंसंट्रेशन डाउन होती रहेगी। हमने डेंसिटी या परसेंटेज बाय मास कितना लिया था, 38% लिया था, और वो 38 से धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो काम करना बंद कर देगा। नाउ PbSO4 so form precipitate means ये सॉलिड बनता है एंड पार्शियली गेट कोटेड ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड, इसलिए उनको PbO2 और Pb मिलेगा नहीं, एनोड को Pb नहीं मिलेगा, कैथोड को PbO2 नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर कौन जमा हो गया, PbSO4। रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और हमें चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। द वाटर फॉर्म डाइल्यूट द सल्फ्यूरिक एसिड एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इनिशियली उसका डेंसिटी ज्यादा होता है H2SO4 का और धीरे धीरे डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है और बैटरी काम करना बंद कर देती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब हम उसे चार्जिंग पे लगाते हैं। जब चार्जिंग पे लगाते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग के समय क्या होगा, या रिचार्ज, ड्यूरिंग रिचार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, यानी सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और इसमें एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यानी अभी जो एनोड था वो क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल में नेगेटिव, अब कौन है, कैथोड, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड का काम कर रहा है वो अब कैथोड का काम करेगा, उल्टा हो जाएगा। जो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यानी ड्यूरिंग चार्जिंग या डिस्चार्ज के समय जब हम काम ले रहे, एनोड कैसा था वहां पर नेगेटिव, अब यहाँ पर एनोड कौन है, पॉजिटिव, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। तो कैथोड पर कौन आ गया, PbSO4, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb। देखिए कैथोड पर PbSO4 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb में कन्वर्ट हो रहा है, और ये Pb जब हम काम में ले रहे हैं सेल को तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। इसे बहुत ध्यान से देखना कि दोनों सेल जब आप चार्ज कर रहे हो, देख लिखती हूं मैं इसे, ड्यूरिंग डिस्चार्ज और डिस्चार्ज का मतलब है जब हम काम में ले रहे हैं, और ड्यूरिंग रिचार्ज इस समय ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, बिहेव एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस समय एनोड कौन होता है,
पीबी, और उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड कौन होता है यहाँ पर, PbO2। कैसा होता है ये, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, एनोड टू कैथोड। अब यहां पे क्या होगा, इस समय एनोड कौन होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए अपोजिट हो गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव कौन था, कैथोड, यहाँ पे कौन है, एनोड। यानी यहाँ पर दोनों ही PbSO4 बना रहे, रिएक्शन से क्या बन रहा है, PbSO4। लेकिन इस हिस्से पर क्या बनेगा, PbO2, क्योंकि मुझे किसकी जरूरत है, PbO2 की। कैथोड कैसा होता है ये, नेगेटिवली चार्ज्ड, और कैथोड नेगेटिवली चार्ज यहां से देखेंगे मुझे क्या बनाएगा ये, Pb। इसमें क्या होगा, PbSO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें PbSO4 किस में कन्वर्ट होगा, Pb में, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और मुझे क्या बनाना है, Pb। नेगेटिवली चार्ज से देखना है, यहाँ पे भी PbSO4 है, ये क्या बनाएगा, PbO2। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को लिखते वक्त। ये देखिए जब रिएक्शन हो रही है किसकी, रिचार्ज की, कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, प्लस है माइनस है ये मत ध्यान रखना, ये रिडक्शन होगा, PbSO4 से Pb बनेगा, यानी ये +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या बना दिया, 0। इट मीन्स इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन। रिडक्शन में क्या होता है, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और SO4 - 2 बन गया। देखिए जो H2SO4 कंज्यूम हो रहा था ना, वो वापस यहाँ पे SO4 - 2 बन गया। एनोड पे, एनोड कैसा होता है, यहाँ पर कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड, और एनोड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरे पेन से लिखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे Pb+2 है, ये Pb+4 में कन्वर्ट हो रहा है। एकदम अपोजिट रिएक्शन करनी है। कौन सी अपोजिट रिएक्शन करनी है, जो आपने डिस्चार्ज के समय की थी। ये देखिए ये रिएक्शन कहाँ आई है, कैथोड पर, PbO2 SO4 - 2 4 इलेक्ट्रॉन 4H+ 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 2 वाटर, ये कैथोड पे हो रही है। यहाँ देखिए यही रिएक्शन कहाँ हो रही है, एनोड पे, PbSO4 2H2O, PbO2 SO4 - 2 4H+ 2 इलेक्ट्रॉन, एकदम उल्टी रिएक्शन। क्योंकि मुझे क्या देखना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे कौन है, एनोड, और पीछे कौन था, कैथोड। तो डिस्चार्ज और चार्ज में रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी, कैथोड वाली एनोड पे, एनोड वाली कैथोड पे, और रिएक्शन रिवर्स लिखनी है, जिससे कि ये वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। वापस मुझे Pb और PbO2 मिल जाएगा। Pb एनोड का काम करेगा और PbO2 कैथोड का काम करेगा, और सॉल्यूशन में फिर से H2SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये काम किसका हो रहा है, रिचार्ज का। The battery can be recharged by connecting it source of direct current, DC करंट देना है इसको, जो घरों में आ रहा है। वोल्टेज मोर देन 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से ज्यादा देंगे ना तभी इनपुट होगा, 12 वोल्ट से कम देंगे तब तो बैटरी दे रही है। इफ फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले कैथोड क्या कर रहा था, पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड क्या था, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दे रहा था और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। अब मुझे उल्टा कराना है, कैथोड को इलेक्ट्रॉन देने, एनोड से इलेक्ट्रॉन, एनोड इलेक्ट्रॉन लेगा। अपोजिट डायरेक्शन में कराने के लिए मुझे 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 12 वोल्ट से ज्यादा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करानी पड़ेगी। डिपोजिशन ऑफ पीबी ऑन एनोड एंड PbO2 ऑन कैथोड। वापस से एनोड पे पीबी जमा हो जाएगा और कैथोड पर PbO2 जमा हो जाएगा। नेट रिएक्शन जो पहले लिखी है उससे एकदम रिवर्स हो जाएगी। नाउ ये था पूरा लेड स्टोरेज। नाउ निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी हम बहुत फ्रिक्वेंटली काम में लेते हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर यही बैटरी काम में ली जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर निकल कैडमियम बैटरी भी काम में ली जाती है। कैसे इसकी वर्किंग कराई जाती है, चलिए डायग्राम देख लेते हैं। एकदम वैसा ही है जैसा कि इसमें स्टोरेज, लेड स्टोरेज के अंदर था। इसमें निकल हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोड और प्लेट का काम करता है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड दूसरे इलेक्ट्रोड और प्लेट का काम करता है। देखिए ये कैडमियम, ये निकल, दोनों के बीच में कौन है? ऐसी बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई होती हैं, निकल हाइड्रोक्साइड की और कैडमियम हाइड्रोक्साइड की, और दोनों के बीच में क्या होता है? पोरस सेपरेटर होता है। और ये वेंट होल, निकल की प्लेट होती है स्टील केस, और इंसुलेटिंग वॉशर्स होते हैं। नाउ देखिए, आपको ध्यान क्या रखना होगा, हर सेल में एनोड ध्यान रखना है, कैथोड ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट ध्यान रखना है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनोड कौन है? कैडमियम। कैथोड कौन है? ग्रिड ऑफ निकल प्लेट्स। और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KOH। जैसे कि हमने डायरेक्ट ही किससे बता दिया? हाइड्रोक्साइड से। निकल का हाइड्रोक्साइड और कैडमियम का हाइड्रोक्साइड। जबकि एनोड यहाँ पे कौन है? देखिए एनोड कौन है? कैडमियम। और कैथोड कौन है? निकल। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KOH। निकल जब KOH से रिएक्शन करेगा निकल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कैडमियम जब करेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। रिएक्शन देखिए एट एनोड, एनोड पे हमेशा कैसी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कैडमियम 0 और कैडमियम हाइड्रोक्साइड में कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? X - 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? X = +2। तो 0 से किस में कन्वर्ट हो गया? +2 में। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। दूसरी बात आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे। OH- इलेक्ट्रोलाइट है, उससे रिएक्शन करेगा और ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ? NiO2, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +4। NiOH होल ट्वाइस क्या हो गया? +2। +4 से +2 इसमें ये रिएक्शन क्या हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड बनाएगा और 2OH-। देखिए KOH फिर से बन गया, यहाँ पर 2OH- कंज्यूम बन रहा है, यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। तो ये फिर से कंसंट्रेशन उतनी की उतनी रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट की चेंज नहीं होती। दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो आपके पास में CD+, NiO2, OH से OH तो कैंसिल हो गया, 2 वाटर, कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये दोनों ही कैसे रहते हैं? सॉलिड। कोई भी चीज यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इजिली पोर्टेबल होता है। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है। ये रिएक्शन कब है? जब हम इस सेल को काम में ले रहे हैं, मतलब जब ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है तब। और जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम इसको वापस से चार्ज पे लगाएंगे, यानी इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करेंगे। तब जो रिएक्शन एनोड पे हो रही है उस समय वही रिएक्शन कहाँ होगी? कैथोड पर होगी, और उल्टी डायरेक्शन में होगी। मीन्स ये रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट होंगे। जो कैथोड पे हो रहा है वो कहाँ होगा? एनोड पर। इसका उल्टा होगा,
और नेट रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मीन्स वापस से हमें कैडमियम और NiO2 मिल जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ होगी, रिचार्ज के समय होगी। इन द अबाव रिएक्शन नो गैसियस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, only solid product are formed, adhere to electrodes and can be reconverted by recharging process. This cell more popular nowadays. आजकल निकल और कैडमियम की बैटरीज जो है वो ज्यादा काम में ली जा रही है बजाय लेड स्टोरेज बैटरी के। अब हम पढ़ते हैं इस नेक्स्ट फ्यूल सेल के बारे में, जिसको हम हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए के तौर पे भी जानते हैं। फ्यूल सेल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि जब प्राइमरी सेल थे उसे हम एक बार वन टाइम यूज किया, उसके बाद उसे बाहर फेंकना पड़ता है। सेकेंडरी सेल जो हम यूज कर रहे हैं या सेकेंडरी बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है या निकल कैडमियम बैटरी है, उसे हमें लंबे समय तक यूज तो कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में वो भी में यूजफुल नहीं रहता। तो हमारा थर्ड टाइप जो है वो क्या है, फ्यूल सेल। इस सेल में कोई भी फ्यूल मीन्स चाहे हाइड्रोजन है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो यूज किया जाता है, और साथ में एयर की रिएक्शन यानी O2 के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है या कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। वेस्ट प्रोडक्ट के लिए एक वाटर बनता है जिसको कि वापस यूज में भी ले दिया जाता है, या ये जो वाटर होता है उसे हम दूसरा काम में, ये फ्रेश वाटर होता है, एकदम साफ होता है ये पानी, पीने लायक होता है, तो हम उसे प्लांटेशन में या ड्रिंकिंग वाटर में या दूसरे पर्पजेस में हम उसे यूज में ले सकते हैं। नाउ फ्यूल सेल के अंदर क्या होगा, केमिकल एनर्जी इन दिस सेल, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैसेस लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये भी हो सकती है यहाँ पर गैसेस के फॉर्म यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबस्टेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, जो भी सबस्टेंस ऑक्सीडाइज होगा वो या रिड्यूस होगा वो सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर होता है। ये सबस्टेंस कहाँ हो रहे हैं, स्टोर्ड आउटसाइड द सेल एंड आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको ये एक साइड में यहाँ पर फ्यूल दिख रहा है आपको, ये सेल का आउटसाइड हिस्सा है, पोर्शन है। यहाँ पर आपको कौन फ्यूल इन किया जा रहा है, फ्यूल के लिए क्या यूज में लिया जा रहा है, H2। H2 के अलावा कोई भी हाइड्रोकार्बन हम यूज में ले सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। प्रोपीन भी ले सकते हैं, इथेन भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन यूज में ले सकते हैं। नाउ दूसरे हिस्से से कौन आएगा, एयर। एयर जब यहाँ से अंदर की जाएगी अब, तो ये उसमें कौन होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहाँ यूज हो जाएगी, जो बाकी की जो गैसेस है के लिए ये आउटलेट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे कोई भी सेल है, बैटरी प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फ्यूल सेल है, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है वहां वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये हिस्सा कौन सा हो गया, एनोड। एनोड पे कौन रहेगा, H2, क्योंकि एनोड को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं क्योंकि इसकी En की वैल्यू ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ से मिलेगा, या तो हाइड्रोजन दे या फिर इसमें कोई हाइड्रोकार्बन दे। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन है वो एनोड का हिस्सा होगा, और इसका रिडक्शन हो जाएगा O2 का, तो वो किसका हिस्सा होगा, कैथोड का हिस्सा होगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है O2, और H2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, और ये कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हो। तो ये वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड, और ये वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड। इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा, O2। ये बीच में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम दोनों में से कोई भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है। नाउ देखिए इसमें रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन एनोड। एनोड क्या काम करता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड हमेशा क्या करेगा, लॉस ऑफ यूज इलेक्ट्रॉन।
आपको इलेक्ट्रॉन देगा। H2 मीडियम कौन सा है? एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। बेसिक मीडियम OH माइनस, एक्वस यानी पानी में थोड़ा सा KOH डाल दे, NaOH डाल दे, तो ये H2 जो होगा वो क्या देगा? H प्लस। क्या देगा? 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो ये क्या बना देगा? 2H2, 2H प्लस और 2OH माइनस क्या दे देगा? 2H2O और साथ में क्या देगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है? 0। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? +1। हाइड्रोजन 0 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। नाउ इससे मुझे 2H है, इसलिए मुझे इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। कैथोड वाले पोर्शन पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो हमेशा क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो किसके पास चले जाएंगे? कैथोड के पास में। और यहाँ पे कौन है? O2। इस और कौन है? H2O। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH माइनस में। देखिए यहाँ पे 4 O चाहिए और 4 ही H है मेरे पास में, तो ये क्या हो गया? 4 OH हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने? 4। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको क्या मिलेगा? 2H2 प्लस 4OH माइनस क्या देगा? ये 4H2O प्लस क्या देगा? 4 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एनोड की। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड और एनोड के इक्वल हो जाए। तो नेट रिएक्शन देखिए क्या होगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? 4OH माइनस। जब आप इसको दोनों को ऐड करते हैं इक्वेशंस को, तो जो कटने वाली चीजें होंगी या जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड है तो उसे हम कट कर देंगे। जैसे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना है? 4H2। यहाँ कितना है? 2H2। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 2। ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ओवरऑल क्या रह गया? 2H2 प्लस O2 और ये क्या देगा? 2H2। दिस इज इक्वेशन। 2H2 प्लस O2 2H2 यानी H2 और O2 दोनों ने रिएक्शन किया। बर्न नहीं करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, कंबशन नहीं है। O2 से रिएक्शन करा रहे तो इसका मतलब यहाँ कंबशन नहीं हो रहा है, ये वाटर बना। मेन यहाँ पर जब वाटर बनेगा लिक्विड के फॉर्म में बनेगा तो इस लिक्विड को हम बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं, या एज ए ड्रिंकिंग वाटर भी हम इसे काम में ले सकते हैं क्योंकि ये प्योर होता है। इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं, पॉल्यूटेंट कोई भी मिक्स नहीं होता है। तो 2H2 प्लस O2 और ये क्या देगा? 2H2O। ये आपको 2H2O कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे, यहाँ पे होगा और जो एक्सेस होता है उसे बाहर ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये फ्यूल सेल में कोई भी वेस्ट चीज नहीं हुई, वो कुछ भी चीज वेस्ट के फॉर्म में नहीं हुआ। और ये इसकी एफिशिएंसी जो होती है बैटरी की वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे जितने भी थर्मल होते हैं वो 40% तक वर्क करते हैं और ये जो होता है ये 70 to 80% तक वर्क कर सकता है और ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है, पोल्यूशन फ्री है। इसलिए हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूचर फ्यूल की तरह भी देखते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। जब तक मुझे ये रिएक्शन सेल चलाना है अब H2 और O2 देते रहो, हाइड्रोकार्बन या O2 देते रहो और ये एक जना इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा जना इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है, पोल्यूशन फ्री वर्किंग होती है। प्रोडक्ट के फॉर्म में ओनली क्या बन रहा है? वाटर। तो पोल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए
हाइड्रोजन जो होगा इट नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल के बारे में देखते हैं। नाउ एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल जनरेटर कौन से होते हैं? थर्मल जनरेटर होते हैं। उनसे एफिशिएंसी कितनी होती है? नियर अबाउट 30 to 40% होती है। वेयर इज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल 70 to 80% तक होती है। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना है अपॉन एंथैल्पी में चेंज कितना है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ही क्या कहलाता है? एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपको परसेंट एफिशिएंसी फाइंड हो जाएगी। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज अपॉन डेल्टा एच मल्टीप्लाई। ओके, तो ये सारा बैटरीज के बारे में था। पिछले सेशन में हमने प्राइमरी बैटरीज के लिए और इस सेशन में हमने सेकेंडरी और फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का देखते हैं। थैंक यू।